नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भू माफिया को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, पालीगंज में शाह की हुंकार। गरीबों की जमीन कब्जा करने वालों का इलाज करेंगे सम्राट। बीजेपी ने विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। लालू से मुलाकात के बाद अखिलेश दिल्ली हुए रवाना। बिहार कांग्रेस में विद्रोह, विधायक ने अखिलेश सिंह से मांगा इस्तीफा। सीट बंटवारे के बीच संतोष सुमन और नित्यानंद राय की मुलाकात। चिराग मांझी और कुशवाहा एनडीए के साथ, बीजेपी का बड़ा दावा। पूर्णिया में मंच से पप्पू यादव ने कर दी बड़ी घोषणा। लालू के करीबी सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापा। अब 15 मार्च को शिक्षा विभाग ने बुलाई कुलपतियों की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पटना के पालीगंज में आए तो उन्होंने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने महागठबंधन को चेताते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार कब्जा गिरोह के खिलाफ कमेटी का गठन होगा। भू माफिया को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। यही नहीं, जमीन को कब्जा करने वालों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। शाह ने बिहार को चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि इस बार वो 400 पार के संकल्प के साथ बिहार में आए हैं। मौजूदा जनता को मुट्ठी में बांधकर संकल्प कराते हुए कहा कि जब जब मोदी जी बिहार आए, बिहार की जनता ने सीटें बढ़ा कर दी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के शराब, बालू और जमीन माफिया को भी चेतावनी देकर कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब दिन अति पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कैलाशपति मिश्र ने उनको समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और पहली बार अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि हम मंडल के साथ भी हैं और कमंडल के साथ भी बीजेपी खड़ी है। बिहार में विधान परिषद के 11 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी के हिस्से 4 सीट जानी थी, लेकिन पार्टी ने पहले हम के संतोष मांझी को अपने हिस्से की 1 सीट दे दी थी। बाकी 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें मंगल पांडे, प्रोफेसर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह का नाम शामिल है। बिहार में विधान परिषद सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन की तरफ से जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस के कई नेता इससे नाराज चल रहे हैं। इससे पहले अखिलेश सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। जब उनसे सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल किया गया तो वह सीधे यह कहते नजर आए कि सीट शेयरिंग पर प्रतिदिन बात हो रही है। वहीं एमएलसी की सीटों को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। एमएलसी चुनाव से पत्ता साफ होने के बाद कांग्रेस में विद्रोह छिड़ गया है। पार्टी की विधायक प्रतिमा दास ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर किसी दूसरे कांग्रेसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश सिंह पार्टी और संगठन को कमजोर कर रहे हैं। प्रतिमा दास ने कहा कि 17 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस से किसी को एमएलसी नहीं बनाया गया है। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के खराब समय में भी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का पेच फंसता दिख रहा है। सीट शेयरिंग पर पेच फंसने से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन से आवास पर जाकर मुलाकात की। बातचीत के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए में ऑल इज वेल है। उन्होंने बताया कि कहीं कुछ गड़बड़ या नाराजगी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जल्द ही सीट शेयरिंग का फैसला लेगी। वहीं मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम लोग एनडीए के साथ ही हैं, हमेशा मुलाकात होते रहती है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। गठबंधन से कोई भी घटक दल बाहर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग मांझी, पशुपति पारस या उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी एक साथ हैं और एकजुट होकर वो लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सांसद ने सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि 2-3 दिन के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर गठबंधन के अंदर लगातार
बातचीत भी चल रही है। उन्हें नहीं लगता कि बिहार के सीट को लेकर कहीं भी कोई दिक्कत गठबंधन के अंदर आई है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में विशाल रैली को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने यहाँ की जनता को विश्वास दिलाया कि सीमांचल का यदि कोई विकास कर सकता है तो वो एकमात्र उनका बेटा पप्पू यादव है। जहाँ से दुनिया का रास्ता बंद होता है वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। मैं वादा करता हूँ कि 10वीं के बाद यदि किसी बेटी को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं मदद करूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भाई के रहते बहनों को पढ़ाने में दिक्कत कभी नहीं आएगी। उन्होंने घोषणा किया कि इंटर पास बच्ची को वो रोजगार देंगे। साथ ही कहा मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। ईडी ने लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। मिल रही जानकारी के अनुसार पटना में सुभाष यादव के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना, दानापुर से लेकर बिहटा तक ईडी की ये छापेमारी हुई। आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि बिहार में अवैध रेत खनन का कारोबार सुभाष यादव ही चलाते हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने लालू प्रसाद यादव के करीबी पार्षद विनोद जायसवाल पर भी शिकंजा कसा था। शिक्षा विभाग ने आज यानी 9 मार्च को बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को बैठक में बुलाया था। यह बैठक स्थगित कर दी गई। अब यह बैठक जो है वो 15 मार्च को होगी। हालांकि राजभवन की ओर से कुलपति और इन अधिकारियों को पहले ही कहा जा चुका है कि वह किसी भी हालत में मुख्यालय ना छोड़े। आज के बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से एक भी अधिकारी शामिल नहीं हुए। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से बैठक स्थगित होने की सूचना मिली। साथ ही कहा गया कि अब यह बैठक 15 मार्च को होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।